वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक तारीख और घटनाक्रम है। वह इसलिए कि आज ही की तारीख के बाद भारत में कुछ ऐसे बदलाव दिखने वाले थे जो पिछले 67 ईयर्स सालों में कोई भी पीएम नहीं कर पाया था, जो काम मोदी जी सरकार ने करके बताया था। आइए चलते हैं मुद्दे पर। और नरेंद्र मोदी जी की पहली बार पूर्ण बहुमत से 16 मई 2024 को उसको बहुमत मिला था, जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे। आज ही के दिन यानी कि 26 मई 2014 को उन्होंने पहली बार प्रधानमंत्री की शपथ ली थी और उस शपथ ग्रहण समारोह में उन्होंने एक बड़ा और अभूतपूर्व कदम उठाते हुए सार्क दक्षिण देशों के नेताओं, जिसमें पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंदा राजपक्ष से, अफगानिस्तान से राष्ट्रपति हामिद करज़ाई आदि शामिल थे, उनको आमंत्रित किया था। भारतीय इतिहास में पहली बार किसी प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण में विदेशी राष्ट्राध्यक्ष को इस तरह सामूहिक रूप से बुलाया गया हो, ऐसा पहली बार हुआ था। इसके बाद के सालों में मोदी जी सरकार ने शासन नीति और विदेशी नीति में कई ऐसे बड़े बड़े बदलाव किए जो पहले के प्रधानमंत्री या सरकारें राजनीतिक मजबूरियां या इच्छा शक्ति या कभी संगठन सरकारों का दबाव के कारण नहीं कर पाई थी। मुख्य रूप से हुए कुछ बदलाव के बारे में मैं कुछ उदाहरण के माध्यम से आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ। एक बड़ा ऐतिहासिक नीतिगत फैसला हुए कुछ ऐसे मुद्दे जो दशकों से लटके पड़े थे और जिन पर कोई हाथ लगाने की पहल नहीं करता था। सरकारें कतराती थी, उन्हें सुलझाया जा सकता था, जैसे अनुच्छेद 370 का खात्मा, 2019 में जम्मू कश्मीर को मिलने वाले विशेष दर्जे को समाप्त कर उसे पूरी तरह से भारतीय संविधान के तहत लाया गया और राज्य के केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया। पहले की सरकारें वहाँ से विदेशी दर्जे को छूने की कोशिश भी नहीं करती थी, उससे बचती थी। उसके बाद उसने 3 तलाक विरोध कानून लाया। मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए वो इस प्रथा को कानून रूप से अपराध घोषित कर दिया। उसके बाद सीएए की नागरिकता संशोधन कानून, पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से प्रतिपीड़ित होकर आए धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के कानून को बनाया गया था। आर्थिक और तकनीकी क्रांति जैसे जीएसटी, वस्तु एवं सेवा का कर लागू करना, देश के टैक्स व्यवस्था को एकीकृत करने वाला एक देश एक टैक्स जीएसटी सालों से संसद में लटका हुआ पड़ा था। इसे 2017 में लागू किया और इसके राज्यों में केंद्रों के बीच के टैक्स कैरियर खत्म हुए। कुछ लोग को टैक्स का पूरा ज्ञान नहीं है, अभी भी ठीक से वो समझ नहीं रहे, क्योंकि आज सबसे बड़ा टैक्स 28% है। पहले लगभग अलग अलग टैक्स जनता को वसूला जाता था और इससे कई गुना ज़्यादा था। पर एक अलग वीडियो इसके बारे में मुझे बनाना पड़ेगा, उसके ऊपर नहीं जाऊंगा आज। वापस चलते हैं अपने फिर से वही जगह पे। डिजिटल इंडिया, डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट और ट्रांसफ़र, जनधन खाता, आधार केंद्र, मोबाइल से जोड़कर सरकारी मदद, सब्सिडी को सीधे गरीबों के बैंक के खाते में भेजना उसने शुरू कर दिया। पहले की सरकारें योजनाओं का पैसा बिचौलियों के पास चला जाता था। जैसे पूर्व सीएम श्री राजीव गांधी ने कहा था कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ, सिर्फ 15 पैसा गरीब के तक पहुँचता है। लेकिन मोदी जी ने 100 पैसे को 100% सीधा गरीब के खाते में चला जाए, ऐसा कर दिया। उसके बाद यूपीआई, भारत में डिजिटल पेमेंट की क्रांति आई, जिसने आज भारत को दुनिया में सबसे ज़्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वाला देश बना दिया है। कैशलेस से देश को कितना फ़ायदा हुआ है, इसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा वीडियो बन सकता है। लेकिन पहले देश में आतंक फैलाने के लिए सिर्फ पैसा भेजा जाता था, क्योंकि हमारे देश में जयचंदों की कोई कमी नहीं है। इसलिए अब कौन के खाते में कितना रुपया गया उसके ऊपर पूरी सरकार की नज़र रहती थी। अब पैसा ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है, क्योंकि गद्दार को मालूम पड़ गया है कि अब ये नहीं चलने वाला। उसके बाद विदेशी नीतियों में सुरक्षा और बड़ा बदलाव आए। नेबरहुड फर्स्ट और वैश्विक छवि, जो शुरुआत 16 मई 2014 को पड़ोसियों को बुलाकर हुई थी, वह आगे चलकर एक मजबूत विदेश नीति में बदल गई। भारत आज केवल उपमहाद्वीप को नेता नहीं बल्कि
ग्लोबल साउथ के आवाज़ में बन चुका है। सुरक्षा नीति आक्रामकता और भारत में पहले आतंकवादी हमले के बाद केवल सिर्फ कूटनीतियों का विरोध दर्ज करते थे, लेकिन आज मोदी सरकार के दौरान उरी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक 2016 और पुलवामा हमला के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019 करके भारत ने अपनी रक्षा नीति को पूरी तरह से बदल दिया है और संदेश दिया है कि हम घर में घुसकर मार सकते हैं, चुपचाप बैठने वालों में से नहीं है। उसके बाद कल्याणकारी योजनाएं चालू की, बहुत सारी योजनाएं चालू की, उसमें कल्याणकारी योजना भी थी, बड़े पैमाने पर काम किया। पहले योजनाएं बनती थी लेकिन उसका दायरा सीमित कुछ लोगों तक ही जाता था। इससे सरकार ने इस योजना का लाभ 100% लाभार्थियों तक पहुंचाने का काम इसी सरकार ने किया है। स्वच्छ भारत मिशन, करोड़ों शौचालयों का निर्माण किया, आयुष्मान भारत दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना 5 लाख तक का मुफ्त में इलाज, ये सब करवाया। उज्ज्वला योजना, करोड़ों गरीब महिलाओं को मुफ्त में LPG बांटे, गैस सिलेंडर दिए। PM आवास योजना, गरीबों के लिए पक्के मकान और मकानों का रिकॉर्ड भी निर्माण उसने किया। गठबंधनों की सरकार में 1989 लेकर 1914 तक बाद वे 2014 में मिले स्पष्ट बहुमत से प्रधानमंत्री ने ये कड़े और फैसले लेने का राजनीतिक शक्ति दी, जिसने देश में काम करने के तरीके को काफ़ी हद तक बदल दिया। और आज भारत की स्थिति कुछ और है। आप जानते हैं, क्या आपको लगता है कि हमारे इस पर वर्तमान PM का काम कैसा है? कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, भारत माता की जय।